काल में नोट्स पाठवल्या होत्या का? कल नोट सेंड किया था क्या मैंने? नहीं, राइट साइड था। नहीं सर, नहीं। यस। नहीं sir, अरे यार, ठीक है, इसने मुझे पिंग भी नहीं किया। ठीक है, ओके, मैं सेंड कर दूंगा सबको। आवाज आ रहा है ना क्लियर? आज मेरा Yes, प्लान sir. था डिस्कस करने का इंडेक्स। ठीक है, तो देखो, आपके टीम में 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोगों को एक ही काम दिया कि भाई तू एक काम कर, एक कोड लिख एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन में मीन्स ऐसा हो कि हम्म, मुझे कुछ डेटा रिट्रीवल करना है, मेरा डेली टास्क है। तो 10 लोग अपनी अलग अलग क्वेरी लिखेंगे, राइट? ओके, तो मैनेजर ने आपको टास्क असाइन किया, 10 लोगों को सेम काम दिया इंडिविजुअल, कि आप 10 लोग ये काम करो। ठीक है, कोई बंदे ने क्वेरी लिखा। ठीक है, उसका क्वेरी का रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है 10 मिनट। एक बंदे का आ रहा है 9 मिनट 50 सेकंड्स, एक का आ रहा है 9 मिनट 40 सेकंड्स, किसी का आ रहा है 9 मिनट। तो ठीक है, तो आप क्या करोगे? कौन सा कोड अप्रोच करोगे जो सबसे कम टाइम में रिजल्ट प्रोड्यूस करे, राइट? Yes, sir. करेक्ट? ठीक है, Yes, sir. तो ओरेकल में क्या होता है कि हम कोड को परफॉर्मेंस ट्यून करते हैं। परफॉर्मेंस ट्यून करना मीन्स क्या होता है कि आपका कोड का एग्जीक्यूशन फास्ट करना। ठीक है, तो कोड एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे हम टेबल पे इंडेक्स क्रिएट करें, एक मेथड हो गया, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, अगर कोई चीज जरूरी नहीं है, जैसे ग्रुप बाय हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप बाय क्लॉज की जरूरत नहीं है, तो इसको अवॉइड कर दो। हम क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं? अगर ग्रुप बाय की जरूरत नहीं है तो उसको अवॉइड कर दो। रीजन कि आपका कोई भी डेटा सेट है, कोई भी डेटा है, और उसमें आप अगर बोल रहे हो कि इस डेटा को ग्रुप करके निकालो, तो ओरेकल का पार्सर क्या करता है? ओरेकल में होता है पार्सर। क्या होता है ये? एक्चुअली ये डीबीए कंसेप्ट है। ठीक है, ओरेकल का पार्सर क्या करता है? पूरी क्वेरी रन करता है, पूरी क्वेरी स्टार्ट से लेके, मान लो आपके टेबल में 100 रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड 1 से लेके रिकॉर्ड 100 तक जाता है, और वो रिकॉर्ड फेच करता है जो उसको हमने ग्रुप बाय क्लॉज में दिया था, कि मुझे मान लो सिटी पुणे के लिए या सिटी कॉलम को ग्रुप करना है। तो ग्रुप में क्या होगा, पुणे सिटी आ गया तो उसका एक ग्रुप बनेगा, मुंबई आ गया उसका एक ग्रुप बनेगा, फिर बेंगलोर आ गया उसका एक, गोवा आ गया उसका एक। तो इससे क्या होगा कि उसको टाइम लगेगा, रिजल्ट फेच करो और उसका ग्रुप करो। तो इसलिए ग्रुप बाय एग्जीक्यूशन, ग्रुप बाय जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग एक क्लॉज है। ठीक है, वो अवॉइड करना है हमें। फिर उसके बाद जरूरत नहीं है तो ऑर्डर बाय मत यूज करो। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्या करता है? पूरा रिजल्ट फेच करने के बाद, मान लो कि आपके पास सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम को आपने ऑर्डर किया, तो पहले सैलरी 10,000 थी, फिर 50,000 थी, फिर 20 आ गई, फिर 1 लाख आ गया, फिर 60,000 आ गई, तो ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, बट इसको हम अगर ऑर्डर करें तो क्या होगा, पूरी सैलरी फेच करेगा, फिर एक एक को ढूंढेगा। हाँ, 10,000 सबसे लो है, फिर पूरे पार्सर में पूरे रिकॉर्ड में जाएगा, उसके बाद 10,001 कहीं पे मिल रही है वो ढूंढेगा। तो उससे क्या होता है, ऑर्डर बाय में भी उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है अगर उसकी जरूरत नहीं है तो। ठीक है, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम लगाते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? अगर मैंने आपको एक बुक दे दिया, मैंने बोला आपको मैथमेटिक्स का एक बुक दे दिया, और मैंने बोला आपको कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उसमें से ढूंढो या ट्रिग्नोमेट्री यूनिट ढूंढो। जैसे मान लो कि आपके पास 500 पेज का बुक है। ठीक है, और उस बुक में मैंने बोला आपको कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर ढूंढ के दे दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पेज 1 से टर्न करोगे। ठीक है, और जहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा वहां पे आप स्टॉप हो जाओगे। मान लो 250 पे आपको ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर मिला। ठीक है, तो तब तक आप मैनुअली टर्न करते रहोगे। और मैं अगर आपको स्टार्ट में इंडेक्स दे दूं, ठीक है, पेज
बुक में स्टार्ट में इंडेक्स दे दूं, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि वहां पे आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर ढूंढोगे और उसका पेज नंबर कितना है, 250। तो कौन सा इजियर वे होगा और कौन सा फास्ट वे होगा, मैनुअली या इंडेक्स। इंडेक्स? राइट। तो इंडेक्स कैसे काम करता है? ठीक है, सबसे पहले तो इंडेक्स क्या होता है, एक ऑप्शनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है। ऑप्शनल क्यों बोलते हैं हम इसको? ऑप्शनल डेटाबेस स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स लगाना जरूरी नहीं होता डेटाबेस पे या टेबल पे, ये ऑप्शनल है। हमने अभी तक जितने भी टेबल्स क्रिएट किए उस पे कहीं पे हमने इंडेक्स सेट नहीं किया, तो इसका मीनिंग हो गया ऑप्शनल। डेटाबेस स्ट्रक्चर मींस, स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो कॉलम्स पे हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं या इंडेक्स लगा रहे हैं, तो हम किस पे, किस चीज पे काम कर रहे हैं, टेबल के कॉलम्स पे। ठीक है, तो कॉलम्स क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडेक्स हम कॉलम पे सेट कर रहे हैं, तो ये हम उसको बोलेंगे ऑप्शनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑप्शनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में आपका कंस्ट्रेंट भी आ गया। जरूरी है कि आपको कंस्ट्रेंट लगाना ही है, लेकिन रिकमेंडेड है आपके प्रोजेक्ट के यूज केस के बेसिस पे। ठीक है, मान लो कि आप बैंकिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आपका एक ट्रांजेक्शन नाम का टेबल है और ट्रांजेक्शन नाम के टेबल में ट्रांजेक्शन आईडी नाम का कॉलम है। तो आप अगर मान लो दिन में 1 लाख ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ट्रांजेक्शन 1 नंबर से स्टार्ट होगा और 1 लाख तक एंड होगा। राइट। तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो सकता किसी एक कस्टमर का, वो सीक्वेंस मैनर में ही काम करता है। राइट। तो इस केस में हमें हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि हाँ, इसके इस टेबल पे हमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना है। ठीक है, वैसे ही इंडेक्स, इंडेक्स हम क्यों यूज करते हैं, इंडेक्स बेसिकली हमें डेटा, मान लो अभी हम लोग 10, 15, 20, 50 या 100 रिकॉर्ड के टेबल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका डेटा, आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपके रिकॉर्ड्स कितने होते हैं टेबल में, 50 लाख, 60 लाख, 1 CR, 2 CR, 10 CR, तो उस केस में अगर आप नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी भी लगाते हो, जैसे आपने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपने लिख दिया बैंक नाम का टेबल, और इस टेबल में अगर मान लो कि 10 CR रिकॉर्ड है, ठीक है, तो आप सोचो कि उसको 10 करोड़ रिकॉर्ड फेच करने को कितना टाइम लगेगा। मिनिमम ये फेच करने को आपको 2 to 3 आवर्स लगा देगा एटलीस्ट, कितना भी आपका डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हेवी है, कितना भी डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसको 10 रॉक्स रिकॉर्ड्स फेच करके लाने। ठीक है, तो हम लोग सीधा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक लिखते हैं क्या? नहीं। कभी क्लाइंट हमसे डेटा मांगता है तो हमें कुछ कंडीशन के बेसिस पे वो डेटा मांगता है। ठीक है, अगर मान लो वो क्लाइंट हमसे मांग रहा है कि मुझे सिटी वाइज ट्रांजेक्शन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई आपका, सिटी। राइट। तो ये सिटी को हमने कंडीशन क्लॉज में ऐड कर दिया, मींस बाय डिफॉल्ट हम ऐसे बोल सकते कि वेयर क्लॉज में ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कि कब किस कॉलम पे हम इंडेक्स लगा सकते हैं, वो कैसे पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, ऑप्शनल डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है, एक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का मेथड होता है। परफॉर्मेंस ट्यून करना, आपको इससे इससे आइडिया आ जाएगा कि परफॉर्मेंस ट्यून करना मीन्स परफॉर्मेंस को अच्छा करना। ठीक है, एक्सेलेंस करना परफॉर्मेंस को। ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, फास्टर डेटा रिट्रीवल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि हम डेटा एकदम फास्ट रिट्रीव कर पाए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मुझे 2 से 3 आवर्स लग रहे हैं, तो मैं सोचूंगा कि ये काम 1 आवर में कैसे हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इंडेक्स लगा देंगे, किस कॉलम पे किस बेसिस पे कौन सा इंडेक्स लगाना है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी इंडेक्स के पहले आपको मुझे ये बताना है कि रो आईडी नाम का एक सुडो कॉलम होता है। ठीक है, सुडो कॉलम होता है डेटाबेस में। ठीक है, सुडो कॉलम मीन्स क्या होता है कि नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल टेबल। ठीक है, तो रो आईडी, ये रो आईडी कॉलम हर एक टेबल में बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम EMP नाम का टेबल है मेरे पास, एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, मुझे पेच करना है एम्प्लॉय ID एंड एड्रेस। ठीक है, और मुझे अगर उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका रो ID क्या है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा। रो ID नाम का कोई कॉलम है क्या यहाँ पे? नहीं। ठीक है, बट मैं उसको दे सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया EMP। ठीक है, तो रो ID क्या होता है? मान लो, कंसिडर करो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपका पैन नंबर होता है, राइट? पैन कार्ड नंबर। तो पैन कार्ड नंबर क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी होता है हर एक बंदे का। पैन कार्ड से हम क्या क्या चीजें, ITR किसके बेसिस पे हम फॉर्म करते हैं? तो पैन कार्ड के बेसिस पे। तो पैन कार्ड क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी हो गया, पूरे परमानेंट आइडेंटिफायर हो गया। जैसे कोई बंदा, लेट सपोज जैसे कंसिडर कर लो कि कोई बंदा डेड हो गया, ठीक है, तो उसका पैन कार्ड नंबर किसी को असाइन हो सकता है क्या? मान लो ये पैन कार्ड नंबर है किसी बंदे का, ठीक है, ये पैन कार्ड नंबर है, ठीक है। अगर वो बंदा डेड हो गया तो ये नंबर किसी को असाइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बेसिस पे हम सारा हम क्या करते हैं, ITR, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उसका इकोनॉम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, ठीक है, ये हम उसके बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कौन है? ठीक है, नंतर करा हम लोग। देख, तो रो ID क्या होता है? आपका एक फिजिकल आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, ये हमेशा यूनिक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, रो ID कभी भी एक डेटाबेस में 1 DB में रो ID नेवर रिपीट। एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर करो कि पैन कार्ड नंबर, अगर मेरा पैन कार्ड नंबर है कुछ, ये पैन कार्ड नंबर है, तो ये पैन कार्ड नंबर पूरे इंडिया में किसी को नहीं असाइन होगा, कभी भी हो नहीं सकता। ये कंफ्लिक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि इस बंदे को कितना टैक्स अप्लाई करना है, या इस बंदे ने कितने ट्रांजेक्शन किए, कौन से ट्रांजेक्शन व्हाइट था, कौन सा ब्लैक था, कौन सा हिट पेमेंट था। तो वो अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? कुछ यूनिक आइडेंटिफायर रखेंगे। तो रो ID भी क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, उस डेटा को, उस टेबल के कॉलम के डेटा को पहचानने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करता है। तो हर हर टेबल में, हर कॉलम के हर रिकॉर्ड पे, जैसे ये रिकॉर्ड हो गया हमारा एक, ये पूरा रिकॉर्ड हो गया, उसको एक एम्प्लॉय एक ये रो ID असाइन हो गया। तो देखो, आप रो ID जैसे देखोगे ना, तो उसका जो लास्ट का डिजिट है वो इंक्रीमेंटल फॉर्म में होते जा रहे हैं। देखो उसको थोड़ा सा, ये क्या होता है? रो ID 16 डिजिट फॉर्म में होता है। गाइस, मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? यस सर, यस। ठीक है, तो ये, इससे आपको रो ID से क्या चीजें समझनी है? एक परमानेंट यूनिक आइडेंटिफायर होता है। रो ID कभी भी, अगर ये रो मैंने डिलीट कर दिया, मान लो एम्प्लॉय ID दिल्ली, तो ये जो रो ID है, ये कभी भी किसी भी टेबल को अलोकेट, किसी भी रिकॉर्ड को अलोकेट नहीं होगा। ये डिलीट होगा, इसके साथ ये रो ID चला गया। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले को ये वाला आ गया, ये B वाला C हो गया। ऐसे नहीं होगा कि ये एक एक ऊपर आ गया, कभी ऐसा नहीं होता है। ये 16 डिजिट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। उसका एक कुछ फॉर्म होता है, आप गूगल पे देख लेना, फर्स्ट 4 बिट फिजिकल स्टोरेज वगैरह, फिर डेटा बीट, ब्लॉक बीट, टेबल बीट, ऐसे अंदर उसका आर्किटेक्चर है, वो चीज छोड़ते हैं हम। ठीक है, बस हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये परमानेंट यूनिक आइडेंटिफायर होता है। अगर मैंने वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो वो रो ID कभी भी किसी को असाइन नहीं होगा। एक रो ID एक डेटाबेस में कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये रो ID का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी हम इंडेक्स पे आते हैं। रो ID समझ आ गया आपको? यस सर, यस। यस सर। ठीक है, तो अभी इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बुक लिया, एक बुक में से आपको 500 पेज का बुक है, उसमें से अगर आपको ढूंढना है कि, हाँ मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर ढूंढो, वो किस पेज पे है,
आप उस चैप्टर को ढूंढो, तो आप मैनुअली टर्न करोगे मान लो 250 नंबर पे, दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और अगर आपके सामने इंडेक्स है, इंडेक्स पे आप जाओगे तुरंत तो देख लोगे 250 पेज पे, कि आप सीधा वो पेज टर्न करोगे 250 पे चले जाओगे, तो ये टाइम सेविंग प्रोसेस हो गया। तो बेसिकली इंडेक्स क्या है, ऑप्शनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। कई कई बुक्स मान लो अगर आप कोई डिवोशनल बुक लेते हो तो वहां पे इंडेक्स नहीं होती, तो उसको बोल सकते हो ऑप्शनल डेटाबेस स्ट्रक्चर, नहीं दिया होता बहुत सारी जगह। ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड है आपका डेटा रिट्रीवल फास्टर करने के लिए। तो एग्जांपल लिया हमने, फास्ट कैसे देखा, इंडेक्स देख के हमने देख लिया कि हाँ ठीक है ये यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्स कितने टाइप्स की होती है, एक होती है बी ट्री इंडेक्स, ठीक है। दूसरा होता है बिटमैप इंडेक्स, और तीसरा होता है फंक्शन बेस्ड इंडेक्स। अभी मैं ये टॉपिक क्यों ले रहा हूँ, पहले ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया इनको पता होता है, पता होगा, ठीक है। देखो बी ट्री इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बैलेंस ट्री। इसका नोट्स बनाया ना मैंने, एक मिनट। इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है। देखो आप यहाँ पे मैंने नोट्स दिया है, indexes are the optional database structures, and these are combination of column values and row id। अभी कॉलम वैल्यू एंड रो आईडी क्या होता है, ये देखो ये आपका ये एम्प्लॉय आईडी 1 दिल्ली, ये क्या हो गया, कॉलम का वैल्यू हो गया। और ये रो आईडी, एक मिनट है, ये देखो ये जो इसको बोलते हैं हम, ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, एड्रेस कॉलम है, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 4 5 6, ये दिल्ली पुणे मुंबई, ये उसकी वैल्यू हो गई। तो इंडेक्स क्या करता है, इसका कॉम्बिनेशन बनाता है 1 दिल्ली और जो भी रो आइडिया है उसका, और उसके बेसिस पे डेटा रिट्रीव करता है। इसका कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक रहेगा, क्योंकि रो आईडी हमेशा यूनिक होता है। अगर 1 दिल्ली भी है किसी टेबल में, इस किसी कॉलम में, बट उसका रो आईडी कभी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इंडेक्स काम करता है। देखो आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है उतना ही मैंने दिया है ना, आपको ऐसा बहुत सारा नेट पे मिल जाएगा, वो लेना नहीं है, काम की चीज लेना है उतना ही बोलना है। आप ये टॉपिक बोल सकते हो, इंडेक्स इज अ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड ऑफ अलोविंग फास्टर रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड। मैंने एग्जांपल आपको इंडेक्स का दिया है, इसको याद याद रख लो, मीन्स टेबल इंडेक्स, बुक इंडेक्स का, ठीक है। देखो उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स, तो इसमें आते हैं बी ट्री इंडेक्स, बिटमैप इंडेक्स और फंक्शन बेस्ड इंडेक्स। तो बी ट्री इंडेक्स में मीन्स बैलेंस ट्री इंडेक्स में दो टाइप आते हैं, एक आता है यूनिक और दूसरा आता है नॉन यूनिक, ठीक है। ये दो टाइप आते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि बैलेंस ट्री इंडेक्स क्या होता है, वो कैसे काम करता है। देखो हम कभी भी इंडेक्स क्रिएट करते हैं ना, तो पहले क्या होता है, रूट आता का कॉल करते हैं तुम्हारे, कोई भी मान लो, आप एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर करो कि आपने एक पेड़ लगाया, एक पौधा लगाया, तो सबसे पहले उसका डेवलप क्या होता है, रूट होता है, राइट। रूट के बाद क्या होता है, उसके ब्रांच, ठीक है। और ब्रांच के बाद उसके पत्ते आते हैं, राइट। वो ब्रांच को मीन्स क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, लीफ, ठीक है। तो ये क्या होगा जो यहाँ पे दिया है मैंने, ये हो गया आपका रूट, ठीक है। ये हो गए आपके उसके ब्रांचेस, और ये हो गए उसके पत्ते या लीफ, ऐसे बोल लो आप, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, एग्जांपल लिया है मैंने एक नीचे, देखो
मान लो कि 60 मेरे टेबल में 60 रिकॉर्ड्स है और मैंने उसको इंडेक्स लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मेन, यहाँ पे ये करता है रूट, ये रूट है आपका 60 रिकॉर्ड्स, ओके। और उसको डिवाइड करेगा ब्रांचेस में, ब्रांचेस में मीन्स कुछ रिकॉर्ड्स को कुछ कुछ ब्रांचेस को काम दे देगा कि आप 0 to 10 तक ढूंढो या 11 to 20 तक ढूंढो, एक जस्ट एक लॉजिक मैंने यहाँ पे बताया, या 30 to 40 तक ढूंढो। मीन्स क्या होगा कि इंडेक्स क्या करता है, जो भी उसके पास रिसोर्स होते हैं, ठीक है। रिसोर्स मीन्स क्या होता है, एक एक डेटाबेस या आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपके पास एक सीपीयू पे काम नहीं होता, कभी भी एक सीपीयू पे काम नहीं कर पाओगे। तो मल्टीपल सीपीयू, मान लो 10 सीपीयू है, तो अगर मैं 0 to 60 रिकॉर्ड ढूंढने को, उसको 1 to 60 रिकॉर्ड ढूंढने को बोल रहा हूँ, तो क्या होगा कि वो रिकॉर्ड स्प्लिट कर लेगा, 6 में स्प्लिट कर लेगा। वो ही एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो वो काम ऐसे करता है, ऐसे नहीं होता कि एक ही सीपीयू या एक ही प्रोसेस, ठीक है, या एक ही इंस्टेंस सारे 60 रिकॉर्ड को नहीं ढूंढेगा, उसको टाइम लग जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, डिवाइड कर लेता है वर्क, ठीक है। तो बेसिकली आपको इंडेक्स में क्या पूछते हैं कि व्हाट इज इंडेक्स, क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्स, ओके, एंड विच टाइप ऑफ इंडेक्स वी विल यूज इन विच सिनेरियो, ठीक है। तो ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है इसके बाहर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछा है क्या, या एडवांटेज ऑफ इंडेक्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडेक्स, ये 5 क्वेश्चंस, गिने चुने क्वेश्चंस इंडेक्स पे पूछते हैं। सूरज, आपने इंटरव्यू दिया था कि इंडेक्स पे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपको? नहीं सर, विच इंडेक्स का क्या यूटिलाइजर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स क्या है, बस वही ज्यादातर पूछा था। तो देखो टाइप्स हम बेसिकली 3 टाइप्स की इंडेक्स है, क्लस्टर, नॉन क्लस्टर भी वो बाद में लेंगे हम, ठीक है, वो ज्यादा ही हो जाएगा आपको। तो बी ट्री इंडेक्स मीन बैलेंस ट्री इंडेक्स। जब भी हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो बैलेंस कैसे करता है, पहले रूट क्रिएट होता है, ठीक है। रूट मीन्स वो जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उसको वो ब्रांचेस में डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है ब्रांच, जैसे आप पौधा ले लो या पेड़ ले लो, उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करो कि पहले क्या बनता है, रूट, रूट के ब्रांचेस स्प्लिट होते हैं, रूट के बाद क्या आता है, उसको ब्रांच आते हैं, ब्रांच के बाद क्या होता है, उसको लीफ आते हैं, पत्ते आते हैं, ठीक है। तो इस वे में ये इंडेक्स काम करता है। बट कौन सा इंडेक्स बाय डिफॉल्ट होता है, कौन सा हाँ, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपको कि बाय डिफॉल्ट कौन सा इंडेक्स क्रिएट होता है जब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स क्रिएट होता है ना, उसका नाम होता है बैलेंस ट्री, बी ट्री, बी ट्री का फुल फॉर्म है बैलेंस ट्री। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो बी ट्री में कौन सा इंडेक्स क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट, उसमें भी सब टाइप, तो नॉन यूनिक इंडेक्स, वो हम एग्जांपल पे देखते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस के आपको एडवांटेज मैंने यहाँ पे बताया कि बी ट्री इंडेक्स क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्टे बैलेंस करता है, जो मैंने आपको बताया कि रूट, ब्रांच, लीफ, ठीक है। बी ट्री इंडेक्स, आपको बहुत आवाज आ रहा है क्या मेरे एंड से? नहीं सर। हाँ, नहीं सर, नहीं। ठीक है। बी ट्री इंडेक्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको एक्सलेंट रिट्रीवल परफॉर्मेंस, मीन जैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो वो परफॉर्मेंस आपको एक्सलेंट प्रोवाइड करता है, किस पे, वाइड रेंज ऑफ क्वेरीज, वाइड रेंज ऑफ क्वेरीज मीन जो जो जिसका डेटा रिट्रीवल मीन्स जिसका काउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस केस में ये बी ट्री इंडेक्स हमें काम आती है, ठीक है। इंसर्ट एंड, बहुत आवाज आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ सर, हमारे इधर भी शुरू है सर आवाज, बट आप लोगों आपके को यहाँ से आ नहीं रहा, आप लोगों बैकग्राउंड को से आ नहीं समझ रहा लेकिन आपके। यस समझ सर, रहा है यस। क्या मैं बोल रहा हूँ, या कुछ इको बन रहा है, नहीं ना? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं सर, आपका आवाज अच्छे से आ रहा है। अच्छे से आ रहा है। ओके। तो हम इंसर्ट अपडेट, इस केस में भी ये इंडेक्स फास्ट परफॉर्म देते हैं, फास्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बी ट्री इंडेक्स का परफॉर्मेंस दोनों टाइप के क्वेरीज पे, दोनों टाइप के टेबल्स में, टेबल का मान लो कि काउंट 100 रिकॉर्ड से या 10 सीआर रिकॉर्ड से, तो दोनों में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ये बी ट्री इंडेक्स का क्या बोलते हैं हम, एडवांटेज है, ठीक है। आप ये पढ़ लेना, ठीक है, इतना पूछते नहीं इंटरव्यू में, मीन्स इतने पॉइंट्स आपको बताने नहीं, लेकिन बता दो तो सही है, ठीक है। तो बेसिकली हम इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं,
ये सिंटैक्स होता है इंडेक्स का, से मैंने लिया, ठीक है। अभी हम सिंपल ये देख रहे हैं बी ट्री इंडेक्स, बैलेंस ट्री बोलते हैं। आप बहुत सारे वीडियो में अगर देखोगे कहीं पे यूट्यूब में या गूगल पे, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे गलत दे दिया है, उसको बी ट्री बोलते हैं। बी ट्री इंडेक्स बिल्कुल नहीं है, ये सॉरी बाइनरी इंडेक्स बोल दिया है सब बहुत सारे लोगों ने। तो ये बाइनरी इंडेक्स नहीं है, बैलेंस ट्री इंडेक्स है, ठीक है। ये रिकॉर्ड को या डेटा को बैलेंस करती है, ठीक है। अभी एग्जांपल हम देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक है, आपको पहले सिंटैक्स बता देता हूँ मैं इसका। देखो, इसका सिंटैक्स लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज भूल जाओ, इसको साइड में रखते हैं। ये सिंटैक्स है, ठीक है। हम जैसे बोलेंगे ना नॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है, सिंपल इंग्लिश में, क्रिएट कर दो इंडेक्स, तो क्रिएट इंडेक्स, और उस इंडेक्स को यूजर डिफाइन कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। तो अभी इस टेबल के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया क्रिएट इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम दे दिया मैंने, मान लो यहाँ पे EID इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। EID अंडरस्कोर इंडेक्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका खुद का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। ऑन, तो किस टेबल पे सबसे पहले उसको ये इंडेक्स क्रिएट करना है, तो किस टेबल पे क्रिएट करना है, तो टेबल का नाम दे दो, यहाँ पे देखो टेबल नेम, ठीक है। और उसके बाद आप ब्रैकेट लोगे, और ब्रैकेट में उस टेबल के कौन से कॉलम पे क्रिएट करना है, जैसे मान लो EID पे क्रिएट करना है मुझे, एम्प्लॉय आईडी पे। तो ये इसका सिंपल सिंटैक्स है, रन किया मैंने, इंडेक्स क्रिएटेड। किसी को सिंटैक्स समझने में इशू? नो सर। ठीक है। उसके बाद अभी इंडेक्स क्रिएट हो गया, इसने इसे दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ये कौन सा टाइप का इंडेक्स क्रिएट हुआ, तो ये अगर हमने कोई टाइप नहीं डिफाइन किया ना, तो बाय डिफॉल्ट ये बनता है नॉन यूनिक इंडेक्स। नॉन यूनिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड डालूं, ये जो रिकॉर्ड है मैंने एम्प्लॉय आईडी पे इंडेक्स लगाया, अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू EID वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी में मैंने मान लो 1, फिर से 1 डाल दिया, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और वैल्यू में कुछ दे दिया मैंने Y, और सिटी में दे दिया गोवा या पुणे, जो भी दे दिया। इंसर्ट इनटू EMP, सॉरी, उसने क्या किया, मुझे डेटा इंसर्ट करने दिया। एक्चुअली हमने इंडेक्स क्रिएट किया था, ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी पे, EID पे, और मैंने क्या ट्राई किया कि 1 जो रिपीटिव वैल्यू है, ठीक है, 1 मिनट इंसर्ट करने का ट्राई किया, 1 इंसर्ट हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉन यूनिक इंडेक्स है। आप इसको नॉन यूनिक नाम भी दे सकते हो, बट सिंपल, अगर आपको नाम देने विदाउट नेम भी आप उसका इंडेक्स क्रिएट कर पा रहे हो, तो नाम देने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर कर लिया, नॉन यूनिक इंडेक्स मीन्स उस पे इंडेक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर मुझे वहां पे यूनिक इंडेक्स क्रिएट करना होता तो क्या करना पड़ता, यहाँ पे यूनिक लिखना पड़ता, वो भी हम देखेंगे बाद में। लेकिन इस टेबल पे इंडेक्स क्रिएट हुआ है क्या, हम रोल बैक करते हैं इस चीज को अभी ना, ठीक है। मैंने डेटा इंसर्शन रोल बैक कर लिया, अभी मेरे टेबल में कोई रिपीटेड डेटा नहीं। अगर मुझे इंडेक्स की डिटेल्स देखनी है, ठीक है, तो मैं कहाँ पे देखूंगा, आपको क्या लगता है, अगर मुझे कंस्टेंट के रिलेटेड देखना था तो मैंने ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट किया, व्यूज के अंदर व्यूज के लिए और देखना था अंडरस्कोर इंडेक्सेस। तो देखो सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
ऑल अंडरस्कोर इंडेक्सेस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आपकी सारी इंडेक्स उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अभी मान लो आपको उसमें से क्या क्या चीज सिलेक्ट करनी है, ये सिंपल दिमाग में रखोगे, सिंपल सिंपल चीजें लो, आप टेबल डिस्क्राइब कर लो, सीधा रिट्रीव कर लो, जिसमें अभी इंडेक्स की पूरी इंफॉर्मेशन ऑल अंडरस्कोर इंडेक्सेस में होती है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि मुझे उस टेबल पे, पर्टिकुलर टेबल पे इंडेक्स क्रिएट है क्या, और वो कौन सी इंडेक्स है, तो वो देखना है, तो कैसे देखोगे, तो आप बोलोगे कि मैं डिस्क्राइब करूंगा, आई विल डिस्क्राइब दी, या आई विल select all the records from all underscore index, and then I will retrieve only those required records from that all underscore index view। तो अभी क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले देखो हमें ओनर चाहिए क्या, मान लो अगर आपको ओनर की जरूरत है तो आप लिख दो यहाँ पे सिलेक्ट ओनर, कॉमा इंडेक्स नेम चाहिए क्या, आपको इंडेक्स नेम ढूंढना है, इंडेक्स अंडरस्कोर नेम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उस इंडेक्स का टाइप देखना है क्या, इंडेक्स अंडरस्कोर टाइप, हाँ चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद टेबल नेम, हाँ टेबल ओनर है, उसके बाद टेबल नेम तो हम ऐसे भी इसमें दे देंगे, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट में दे देंगे, वेयर क्लॉज में दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए तो टेबल नेम भी दे देते, ठीक है। उसके बाद टेबल टाइप वगैरह, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे और एक कॉलम ले लिया हमने, यूनिक नेस, यूनिक नेम नेस है ना कॉलम का नाम, यूनिकनेस, ठीक है। उसके बाद वो बहुत सारी चीजें, वो बिना काम की चीजें, ठीक है। अभी ये हमने सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम लिखना पड़ेगा, राइट, फ्रॉम फ्रॉम ऑल ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंडेक्सेस। इंडेक्सेस, राइट। लेकिन आप उसको, उस पे कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे, कैसे ढूंढोगे, तो आप क्या बोलोगे, वेयर क्लॉज लिखोगे, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, सिंगल कोट में, आपको जो भी टेबल दिया, EMP, मान लो आपने कौन सा टेबल है, ईएमपी, तो ईएमपी टेबल आपको देना है, आप रन करो, आपको इंफॉर्मेशन आ गई। अगर मैं यहाँ पे ईएमपी ऐसे देता हूँ तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज समझो, जब भी आप कोई भी उससे डेटा निकालते हो और कहीं से भी निकालते हो, तो टेबल नेम हमेशा आपका कैपिटल में ही स्टोर होता है, ये चीज दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया, मुझे क्या क्या चाहिए था, ओनर, ओनर कौन है इस टेबल का, एचआर, एचआर क्या हो गया आपका यूजर या स्कीमा। इस डेटाबेस में हमने कितने यूजर क्रिएट किए, दीपक ऑलरेडी हमने बनाया, एचआर हमने अनलॉक किया, ऑलरेडी यूजर था, हमने जतिन बनाया, सिस बाय डिफॉल्ट यूजर था, ठीक है। तो ओनर क्या हो गया उसका, एचआर, इसमें 4 यूजर है, 4 यूजर में से ये ओनर हो गया उसका, ठीक है। एचआर यूजर है इसका, इस टेबल का या इस इंडेक्स का ओनर। उसके बाद इंडेक्स नेम हमने क्या क्रिएट किया था, ए आई डी अंडरस्कोर इंडेक्स, तो ये हो गया आपका इंडेक्स नेम। इंडेक्स टाइप कौन सा है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, फिर फंक्शन बेस, बिटमैप, वो अभी वो टॉपिक नहीं आया, तो ये ध्यान में रखो कि हम इसको, इसका टाइप इसने दे दिया नॉर्मल। फिर किस टेबल पे हमने इंडेक्स लगाया, तो ईएमपी टेबल पे लगाया। और इसका यूनिकनेस क्या है, नॉन यूनिक, नॉन यूनिक कैसे हमने प्रूव करके देखा, कि हमने डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करके देखा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इसमें समझने में, नो सर। नो सर। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अगर हमें इंडेक्स ड्रॉप करनी है, कैसे करेंगे, ऐसे लिख दो ड्रॉप ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स नेम, तो इंडेक्स का नाम दे दिया मैंने, मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, दिन भर विंडोज यूज करता हूँ, शाम में मैक यूज करता हूँ, तो मुझे की भूल जाता है, ठीक है। इंडेक्स ड्रॉप हो गया, अगर मैं यहाँ पे देखो तो भी कुछ भी डिटेल नहीं है, क्योंकि मैंने इंडेक्स ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इंडेक्स कैसे ड्रॉप करोगे आप, ये भी सिंडेक्स है यहाँ पे, नोट्स में दिया होगा अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है। अभी
ये टेबल है हमारा, ठीक है। अभी जो हमने इंडेक्स लिखा था ना, ये जो सिंटैक्स लिखा था हमने, कहाँ पे लिखा, चलो हम लोग फ्रेश लिखते हैं। अभी लिखते हैं हम लोग क्रिएट इंडेक्स, फिर क्या आएगा, इंडेक्स का नाम, तो मैंने नाम दे दिया EID IND या इंडेक्स, ठीक है, ऐसे कुछ नाम दे दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ता है मुझे, ऑन, ये इंडेक्स किस टेबल पे टेबल क्रिएट नेम। करना है, तो टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद किस कॉलम पे लगाना है, तो कॉलम नेम मुझे देना पड़ेगा, राइट। बट हमने नॉन यूनिक इंडेक्स क्रिएट करके देखा, राइट, तो हमें क्या करना है अभी, यूनिक इंडेक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप का इंडेक्स बना दो, यूनिक इंडेक्स बना दो, राइट। यस सर। मैंने ये रन किया, ये इंडेक्स बन गया, ठीक है। अभी यही सेम चीज, हम वही सिंटैक्स दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं दोबारा, बस उसको समझ लेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये रन किया, ठीक है। अभी रिजल्ट आया ये 4, इंडेक्स नेम, उसमें कोई इशू नहीं है, इंडेक्स नेम था हमारा, ये ID अंडरस्कोर। देखो चीजें एक हमेशा कैपिटल में आती है, व्यूज में जो भी डिटेल आता है, डेटा वैल्यू आता है, वो कैपिटल में होता है। इंडेक्स टाइप नॉर्मल, तो इससे ये अंडरस्टैंड करना है आपको कि जब भी आप बी ट्री इंडेक्स क्रिएट करते हो, बी ट्री इंडेक्स क्रिएट करते टाइम उसका जो टाइप आता है, बी ट्री मीन बैलेंस ट्री इंडेक्स, तो इंडेक्स टाइप हमेशा नॉर्मल आता है, ठीक है। अभी इसका यूनिकनेस, पहले का क्या था, पहले जब हमने क्रिएट किया था तो क्या रिजल्ट आया था, नॉन यूनिक। अभी हमने क्या किया, यूनिक इंडेक्स क्रिएट किया, यहाँ पे नाम देखो, तो यहाँ पे रिजल्ट में यूनिकनेस में क्या दिखा दिया उसने, यूनिक। अभी यूनिक क्यों है इंडेक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास टेबल था, ठीक है, ये वाला टेबल, और हमने क्या इंसर्ट किया करने का ट्राई किया था, वो कहाँ चला गया इंसर्ट वाला, ठीक है। अभी इस टेबल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय ID 1 इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज। मैं ना कॉलम नेम नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी आप सब लोगों को पता है, तो EMP के बाद कॉलम नेम नहीं दूंगा, ब्रैकेट में सीधा वैल्यूज करके वो इंसर्ट करूंगा 1। उसके बाद हम लोग क्या देने का ट्राई कर रहे थे यहाँ पे Y, और उसके बाद हम लोग कुछ लिख रहे थे पुणे। तो अभी यूनिक इंडेक्स, हमने यूनिक इंडेक्स किस कॉलम पे लगाया है, EID। EID, राइट। तो मैं अभी इंसर्ट करने का ट्राई कर, इंसर्ट इनटू ID 1 Y। अच्छा देखो, ये इशू क्यों आ गया, एरर क्यों आ गया, आप देखो यहाँ पे, सिंगल कॉमा, सेम सिंगल कोट सिंगल कंप्लीट कॉमा नहीं किया सर पुणे के कंप्लीट। लिए। तो यहाँ पे उसको चाहिए सिंगल कॉमा, ठीक है। अभी मैं इंसर्ट, अभी ऊपर जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो, आप एरर स्टार्टिंग एट लाइन नंबर 62, हम लाइन नंबर 62 पे इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे थे, इंसर्ट इनटू हमारा स्टेटमेंट था, उसने रिपोर्ट किया यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, और यूनिक कंस्ट्रेंट में नाम दिया HR डॉट इंडेक्स नेम। तो HR यूजर में ये जो इंडेक्स नेम है, ये आपका जो भी कंस्ट्रेंट है इंडेक्स, ये वायोलेट हो रहा है, उसने बता दिया। अभी इस केस में ये इशू आया, क्यों आया, क्योंकि हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हमें ऐसा हो कि मुझे एम्प्लॉय आईडी में 1 इंसर्ट करना है, और मीन्स मुझे मुझे वो केस अचीव करना है कि मुझे इंसर्ट ही करना है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते थे, अभी आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, प्राइमरी की हम एक कॉलम पे लगाते थे, राइट, ठीक है।
अगर मुझे उस कॉलम में रिपीटेड वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करनी थी, तो हम लोगों ने क्या किया उस चीज को? कंपोजिट की किया था, कंपोजिट। तो हमने क्या किया कि कंपोजिट प्राइमरी की यूज किया। ठीक है, अभी इसको, इस पे आपको क्वेश्चन है कि कंपोजिट प्राइमरी की में हम कितने मैक्सिमम कॉलम यूज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों को हाँ सर, कुछ तो कितना भी कर सर परफेक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 1024 था क्या? 32 कॉलम्स मैक्स। सॉरी सर। ठीक है, तो सेम केस अभी अब जब हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा इंडेक्स में टाइप क्या होता है, बी ट्री, बैलेंस ट्री। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा बिटमैप, और उसके बाद हमने लिखा फंक्शन बेस्ड। ठीक है, उसके बाद बी ट्री में भी हमने क्या किया, बी ट्री में भी हमने देखा कि इसके दो नॉन टाइप है, यूनिक, यूनिक। नॉन यूनिक, ये क्या हो गया आपका डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इंडेक्स, राइट। उसके बाद दूसरा हुआ आपका यूनिक, यूनिक इंडेक्स। ठीक है, राइट। Yes, sir. हो गया आपका तीसरा। अभी यूनिक इंडेक्स में और एक टाइप है। ठीक है, हम एक सिंगल कॉलम हो गया, ठीक है, इसको ये बोल देते हैं, ये हो गया आपका सिंगल कॉलम। ठीक है, या सिंपल यूनिक्स, यूनिक इंडेक्स। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया मल्टीपल कॉलम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट यूनिक इंडेक्स। ठीक है, तो अभी सूरज आप 2 मिनट शांत बैठना। अभी आप लोग बताओ कि हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की क्यों यूज करते थे? गाइस, सर वो यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए। यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए मीन्स कैसे? एग्जांपल दो, मीन्स कुछ स्टैंडर्ड वे में बताओ। आप ऐसे कंसीडर करो, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, तो ऐसा आंसर करो कि रियल टाइम इंटरव्यू में बैठे हो आप, तो मैं आपको रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। नहीं, अभी भी नहीं। कंपोजिट प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं हम लोग, किस किस सिनेरियो में यूज करते हैं? यूनिक शीर्षक आप बताओ। यूनिक यूनिक पूरी वैल्यू यूनिक होगी ना सर उसमें, कंपोजिट प्राइमर की यूज करने के बाद में। आंसर भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, किस सिनेरियो में हम प्राइमरी, कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट करते हैं? सर टू और जहाँ मोर पे हमें कॉलम्स यूनिक की। रिकॉर्ड चाहिए वहाँ पे। मल्टीपल सर नाम, कॉलम्स, मल्टीपल सर कॉलम्स में मल्टीपल कॉलम्स, यूनिक टू और वैल्यू। मोर कॉलम्स की। देखो आप इंटरव्यू में बैठे हो, ऐसे ही फालतू बक बक कर रहे हो, इंटरव्यू समझ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन आपका वे करेक्ट नहीं है। तो आपको क्या आंसर करना है कि व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म यूनिकनेस ऑन अ सिंगल कॉलम, दैट टाइम वी यूज्ड और वी ऐड one more than one columns to form the uniqueness, that is called a composite primary key। जो एक कॉलम से हमारा यूनिकनेस या अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा कॉलम को कंबाइन करेंगे, जब तक उसको यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही, कॉलम कॉलम को ऐड कर रहे, का ऐड करके, तब उस केस में हम क्या करेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की का यूज करेंगे। हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, राइट। यस सर।
यस सर। मैंने आपको क्वेश्चंस भी लिख के दिया था, आंसर भी लिख के दिया था, स्टिल आप लोग लैग कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, ठीक है, जब भी हमें ये वाले कॉलम पे, अभी जैसे मैं इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मुझे एम्प्लॉय आईडी 1 इंसर्ट करना है, मान लो कि उस केस में मुझे क्या करना है, ये मेरा चल नहीं रहा है, तो क्या करूंगा मैं अभी, इसको कैसे करेंगे, तो कंपोजिट इंडेक्स लगाएंगे। तो इंडेक्स में डिलीट कर देता हूँ, कौन सा इंडेक्स है, क्या इंडेक्स बनाता है इसका, बताओ अभी अर्न इंडेक्स कैसे डिलीट करे। ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम। अभी हम क्या करते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं, अभी इंडेक्स ड्रॉप हो गया, ठीक है, अभी इस पे कोई भी इंडेक्स नहीं है, ठीक है, तो अभी आंसर आप बताओ, इंडेक्स क्रिएट करने का सिंटैक्स बताओ, यूनिक इंडेक्स का। मैं बताता हूँ सर एक्चुअली, लेकिन मेरा कॉल ड्रॉप हो गया था ओके, आपने ऐड ठीक, किया बाद में। ठीक है, और दूसरा कौन है, महेश, आप बताओ इंडेक्स क्रिएट का सिंटैक्स। देखो आप लोग लिखते हो ना, क्रिएट, ये देखा था सर, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम। ठीक है, ओके, महेश आप बताओ, अनम्यूट करो। सागर बताओ आप, चलो। क्रिएट इंडेक्स, हाँ यूनिक हाँ इंडेक्स नेम, हाँ, and then column name. हेलो, ठीक है, सही लिखा क्या मैंने, सागर। ऑन ऑन नहीं सर। ऑन रह गया है सर, उसमें ऑन कॉलम, ठीक है, ऑन कॉलम और कॉलम ठीक है, बराबर। गलत है ये भी, ठीक है, और कौन बताएगा, ये वी से किसने ज्वाइन किया, वी अनवेरिफाइड कौन है, मैं हूँ सर, वीरेन। वीरेन, चलो वीरेन अच्छा हो गया, आप बताओ। क्रिएट हाँ यूनिक हाँ इंडेक्स आएगा, फिर उसके बाद में इंडेक्स का नाम, हाँ ऑन हाँ, जो भी EMP है, और ब्रैकेट में कोई कॉलम है। देखो सिंपल है, सिंपल चीज है, आपको क्या लिखना है, इंग्लिश में सिंपल बोलना है, क्रिएट, कौन सी इंडेक्स क्रिएट करना है, तो यूनिक्स इंडेक्स क्रिएट करना है, यूनिक स्पेस इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स का नाम दे दो, ठीक है, उसके बाद इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो तो उसको नाम चाहिए ना, और किस टेबल पे क्रिएट कर रहे हो वो टेबल नेम दे दो, ऑन ये टेबल पे क्रिएट करना है, और ब्रैकेट में लिख दो कि इस वाले कॉलम पे क्रिएट करना है, सिंपल। तो अभी क्या करना है कि अब हमें क्या हो रहा था कि हम एक एक कॉलम के लिए हमें वो इश्यू दे रहा था जब हम डुप्लीकेट इंसर्ट कर रहे थे, तो मुझे क्या करना है, कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट करना है। तो कंपोजिट का मीनिंग क्या हो गया कि जब भी हम एक से ज्यादा कॉलम यूज करते हैं, ठीक है, यूनिकनेस फॉर्म करने के लिए, तो उसको हम कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं। अभी मान लो कि मुझे एम्प्लॉय आईडी कॉलम में रिपीटेड वैल्यू डालनी है, डुप्लीकेट वैल्यू डालनी है, बट मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यूनिक कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसके साथ और एक कॉलम नेम दे दूंगा, तो उसका नाम मान लो नेम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। अभी मैं क्रिएट करूँ तो देखो ये आईडी इंडेक्स 2 नाम की इंडेक्स क्रिएट हो गई, ठीक है, तो देखो यहाँ पे HREID इंडेक्स टू नॉर्मल EMP यूनिक, स्टिल उसने बताया कि यूनिक इंडेक्स है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करता हूँ उसमें वही वैल्यू, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और इसमें डाल दिया मैंने 1, फिर यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा था Y, फिर यहाँ पे डाल दिया उसमें क्या वैल्यू पहले,
तो अभी इसमें क्या जाएगा, एम्प्लॉय आईडी में 1, फिर नेम में जाएगा y, और इसमें जाएगा पुणे। तो अभी मैंने यहाँ पे डाला 1y और पुणे। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी हम इन दोनों दोनों कॉलम्स पे, इस वाले कॉलम पे हमने क्या किया, इंडेक्स लगाया, राइट। तो अभी ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे आएगा, हम इंसर्ट करने का ट्राई करेगा तो वो एरर देगा। अभी मैं 1y इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसने स्लाइटली उसको लेना चाहिए, ये 1y को। ठीक है, ये 1y का भी करके देखते हैं, और फिर से हम 1a का भी करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी 1y इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, तो 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अभी 1 डुप्लीकेट हो गया, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन लगाया कि ये कॉलम एम्प्लॉय आईडी में, कॉलम एम्प्लॉय आईडी कॉलम में अगर 1 वैल्यू है और नेम ये है, तो इन दोनों ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता तो डेटा एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूं, इस वाले केस में अगर मैं चेंज कर दूं, अभी 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं 1a के लिए ट्राई करूं, तो क्या हो जाएगा, वो एरर दे देगा। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, वो इंडेक्स नहीं बताता, यूनिक कंस्ट्रेंट ही बताता है इस केस में। तो यहाँ पे अगर देखो, तो ये वाला सिनारियो हमारा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 1a हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं 1y की 1y भी इंसर्ट करने का ट्राई करूँ, तो इस केस में 1y भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी है 1y, तो मैं अगर और एक बार इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ, ये भी देखो, लाइन नंबर 67, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। कुछ इशू गाइस? नो सर, नो। नो सर। ठीक है, तो ये था आपका बी ट्री इंडेक्स। तो बी ट्री इंडेक्स में आप बताओ कि आप लोगों को क्या क्या समझ आया। सर इसको हम बैलेंस ट्री इंडेक्स कहते हैं, और उसके दो हाँ, टाइप होते हैं, नॉन यूनिक और यूनिक। बाय डिफॉल्ट नॉन यूनिक एज ए इंडेक्स क्रिएट होता है, और करेक्ट। उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लीकेबल नहीं है फिलहाल। और हाँ, जब हमने अपने को यूनिक कंस्ट्रेंट वाला इंडेक्स क्रिएट करना है, तो हमें उसमें स्पेशल कीवर्ड मेंशन करना पड़ता है, यूनिक। और वो करेक्ट, उसके साथ वो क्रिएट होता है, तो हम उसमें जैसे यूनिक में हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, वैसा इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर अपने को डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करना है सिंगल कॉलम में, तो हम उसको एज ए कंपोजिट की क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एज अ पेयर यूनिक वैल्यू इंसर्ट करने एक्सेप्ट करेगा। अगर हम वो पेयर को अगर डुप्लीकेट करना चाहे, तो वो अलाउ नहीं करेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। और हम लोग कितने कॉलम्स यूज कर सकते हैं, मैक्स नंबर ऑफ कॉलम्स? 32 32 32 कॉलम। 32 32। ये आपके किस केस में हो जाएगा, कंस्टेंट कंपोजिट। कंपोजिट प्राइमरी की में भी हो जाएगा, और कंपोजिट इंडेक्स में भी हो जाएगा, कंपोजिट यूनिक इंडेक्स में भी हो जाएगा। आप जो 102 पर कॉलम्स आप बता रहे थे, वो आप व्यू में यूज कर सकते हो, याद रखना ये चीज। यस सर, आपका जो आंसर था वो व्यू के लिए था। ठीक है, यस सर। हाँ। इसमें किसी को कुछ डाउट है? अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा ही नहीं मुझे, मेन क्वेश्चन। क्या सर? मल्टीपल इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं सर, विलेन बोल रहा हूँ। तो ठीक है, मल्टीपल इंडेक्स हेलो वो भी सर। ठीक है, वो भी देखते हैं, सर लेकिन उसका, हाँ यस। सर हमने 2 कॉलम्स का यूनिक करने के लिए पेयर में कंपोजिट यूनिक इंडेक्स कंसेप्ट यूज किया, बट वो सिटी है। अगर वो डुप्लीकेट इंसर्ट की तो क्या होगा? वो मेंटेन रखा एम्प्लॉय आईडी एंड नेम्स यूनिक, बट सिटी डुप्लीकेट। इस पे हमने कुछ लगाया ही नहीं ना, तो सिटी का अप्लाई लेना नहीं देना किया है ही है। नहीं।
तो हो सकता है ना, उसका एरर नहीं आएगा ना वो, अगर बिल्कुल रो नहीं। इंसर्ट इसको हमने कुछ इस पे हमने कोई कंस्ट्रेंट लगाया नहीं। कंस्ट्रेंट मींस कंस्ट्रक्ट का मिलेगा, सिर्फ कंस्ट्रेंट मत कंसीडर करो। इस पे हमने कुछ इंडेक्स नहीं लगाया, ठीक है। तो ये वाला सिटी कॉलम का कोई लेना देना ही नहीं, हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयड और नेम। तो इस पे अगर आप जब इंडेक्स लगाते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वैल्यू, लेकिन आपने इस पे इंडेक्स नहीं लगाया, तो इस केस में कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखना, उस पे कोई इश्यू नहीं आएगा। अभी अभी क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्या आप मल्टीपल इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो? तो आपका आंसर क्या सिंगल आएगा? टेबल पे ना सर? हाँ, सिंगल टेबल पे। कर कैन वी सकते हैं क्रिएट मल्टीपल इंडेक्स? सर। आपने लिखा है ना मल्टीपल कॉलम्स के कंपोजिट इंडेक्स। तो किस केस में कर सकते हैं? देखो, आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, इंडेक्स हो या कंस्ट्रेंट हो। अगर हम बात करें प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट की, तो आपके टेबल पे आप आइदर एक ही प्राइमरी की। एक ही प्राइमरी की, सिंगल कॉलम प्राइमरी की, या उसको आप बोल सकते हो सिंपल प्राइमरी की, एक ही सेट कर सकते हैं। अगर आपने वो सेट किया तो आप कंपोजिट प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते, राइट। और अगर राइट आपने सर। कंपोजिट प्राइमरी की सेट किया तो आप सिंगल या सिंपल प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते, सेट नहीं कर सकते। ठीक यस। है। तो same rule applied for the index. Either you can create a simple unique index or you can create a composite unique index. आप ऐसे नहीं कि आप ये इंडेक्स भी क्रिएट कर रहे हो, ये इंडेक्स भी क्रिएट कर रहे हो। तो आइदर वो सिंपल अलो करेगा, वो क्रिएट हो गया तो आप कंपोजिट नहीं बना सकते। कंपोजिट यूनिक इंडेक्स बना लिया तो आप सिंपल नहीं बना सकते। तो ये हमने बात किया यूनिक इंडेक्स का, लेकिन नॉन यूनिक इंडेक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मल्टीपल इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल कि आपके पास 3 कॉलम है, आप तीनों कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए कोई रूल नहीं। सर दोनों हम में सीधा यूनिक इंडेक्स मल्टीपल क्रिएट टेबल पे, क्या क्या? जैसे प्राइमरी की हम एक टेबल पे एक ही क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कंपोजिट हो या फिर सिंगल कॉलम। बट यूनिक कंस्ट्रेंट तो हम मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं ना एक टेबल पे। यूनिक कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की। जैसे यूनिक कंस्ट्रेंट तो मल्टीपल कर सकते हैं, हमने करके भी देखा था ना 2 कॉलम्स पे। यूनिक कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, नॉट नल कर सकते हो आप, डिफॉल्ट कर सकते हो, ठीक है। बट आप लोग प्राइमरी की एक ही है। प्राइमरी एक ही है, तो इस केस में यूनिक और कंपोजिट यूनिक भी एक ही रहेगा। सिनारियो दोनों में अलग है, नॉन यूनिक और यूनिक में। यूनिक में आप मल्टीपल इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, 3 कॉलम है, 3 कॉलम पे सेपरेट सेपरेट आप नॉन यूनिक इंडेक्स क्रिएट करो, ठीक है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, माइट बी मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चंस, वो किसी ने नहीं पूछा। एक क्वेश्चन ये मैं बोल रहा था कि आपको कैसे पता चला गया कि किस कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करना है। अभी ये जो यहाँ पे मैंने बोला कि इस पे बी ट्री इंडेक्स क्रिएट कर दो, लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई सर करोगे? जो जो कॉलम यूनिक रिकॉर्ड रखेगा उसमें ही क्रिएट करना पड़ेगा शायद। करेक्ट। जो कॉलम आप थोड़ा एनालिसिस करोगे, जिस कॉलम की कार्डिनलिटी हाई है, देखो 2 कंसेप्ट होते हैं, लो कार्डिनलिटी, हाई कार्डिनलिटी। हाई कार्डिनलिटी का मीनिंग ये होता है कि उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू ज्यादा मिल जाए, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक वैल्यू ज्यादा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं हाई कार्डिनलिटी, ठीक है। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 है, ठीक है, तो चांसेस बहुत कम है कि एम्प्लॉय आईडी रिपीट होगा आपके टेबल में, ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी हाई हो गई, ठीक है। अभी ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू है। और अभी लो कार्डिनलिटी किसको बोलेंगे? तो लो कार्डिनलिटी वाला जो कंसेप्ट है, जैसे मान लो जहाँ ये डुप्लीकेट जो ज्यादा आपका आएंगे। सिटी कॉलम है,
ठीक है, सिटी में दिल्ली, पुणे, ठीक है, ये रिपीटेड हो रहा है, पुणे पुणे पुणे। तो इसमें टोटल पॉसिबल वैल्यूज आर वेरी लेस, ठीक है। टोटल पॉसिबल वैल्यूज मीन्स इस कॉलम में कि जैसे सिटी, सिटी कितनी हो सकती है, अभी ये कॉलम मैंने उठाया, एग्जांपल लिया मैंने इसका, ठीक है, यहाँ पे डाला और मैंने क्या किया, इसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। कहाँ पे आता, कहाँ पे होता है इसका डेटा, ठीक है, ये एक्सेल मुझे आता है, ये साला अलग ही, ठीक है। तो ये देखो डुप्लीकेट कौन कौन सा है, दिल्ली है, पुणे है, ठीक है, दिल्ली पुणे डुप्लीकेट है, फिर पुणे। तो यूनिक कौन सा होगा, दिल्ली, पुणे, मुंबई, हैदराबाद एंड गोवा, ठीक है, 4 यूनिक हो गए। मेरे पास रिकॉर्ड कितने हैं, 8 है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया। तो इंडिया में मैक्सिमम आप सिटी कितना दोगे, 10-15, पुणे इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो कितने, इन्फोसिस कितनी जगह है पुणे में, 7-8-10 जगह होगा मैक्स। मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े सिटीज में होगा, टायर सिटीज में इन्फोसिस नहीं है। तो उसमें क्या होगा, जब भी आपको डेटा रिट्रीव करना है सिटी कॉलम के बेसिस पे, तो आपके टोटल पॉसिबल वैल्यूज आर वेरी लेस, ठीक है, गिन चुन के आपको 8-10 यूनिक रिकॉर्ड मिलेंगे उस केस में। तो उस केस में आप क्या करते हो, बिटमैप इंडेक्स यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप, एम्प्लॉय आईडी, तो ऐसा होता है यार, एम्प्लॉय आईडी आपका रिपीटेड ही होगा, राइट, एम्प्लॉय आईडी रिपीटेड ही होगा, पर यहाँ पे आप एग्जांपल ले लोगे सिटी। अभी रिट्रीवल में जब भी हमें डेटा रिट्रीव करना होता है, ठीक है, जब भी हमें डेटा रिट्रीव करना होता है, तो डेटा रिट्रीवल इस केस में फास्टर होगा, ठीक है। और इस केस में कौन से कॉलम पे डेटा रिट्रीवल फास्टर होगा, सिटी वाले कॉलम पे। आपको समझ आया ना, अगर मैं सिटी कॉलम रिट्रीव करूँ, सिटी की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करूँ, तो मुझे कौन सा इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए, बिटमैप इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल ही और एक कॉलम ले लेते हैं, जैसे जेंडर कॉलम हो गया, ठीक है, जेंडर, मेल फीमेल, और एक तीसरा समझो मान लो अदर कैटेगरी, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितना हो गए, 3। तो इस केस में आप क्या करोगे, बिटमैप इंडेक्स। तो बिटमैप इंडेक्स जिसमें टोटल पॉसिबल वैल्यू कम होता है, उसमें एग्जीक्यूशन इसका फास्ट होता है। आप उस केस में बीट्री इंडेक्स नहीं क्रिएट कर सकते। बीट्री इंडेक्स किस केस में क्रिएट कर सकते हो, जिसमें यूनिकनेस ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा यूनिक वैल्यूज है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम इंडेक्स क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, अभी कोई तो मुझे सिंटैक्स बताओ, सूरज आप मत बताओ, अभी कौन बताएगा मुझे, संदेशा आप बताओ। मुझे बिटमैप इंडेक्स क्रिएट करना है सिटी कॉलम पे एम्प्लॉय आईडी के, Okay. अनम्यूट करो, हाँ। Uh, bitmap index. Create हाँ index. हाँ Index name. हाँ, सिटी आईडी, हाँ Okay. On table name. ठीक है, Sorry. Table name EMP and column name. तो सिटी, राइट। हाँ, ये नॉन बट हम क्या यूनिक. लिखें, हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बिटमैप, bitmap. Okay. ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिटमैप, सिटी नहीं है क्या इसमें, अच्छा एड्रेस, एड्रेस है सर। ठीक है, ये इंडेक्स क्रिएट हो गया
सिटी IND क्रिएटेड। अभी इसका इंफॉर्मेशन तो अभी देखना आप इंडेक्स टाइप में क्या हो रहा था, अभी इंडेक्स टाइप में क्या चेंज हुआ। मैंने बोला था आपको कि पहले नॉर्मल आ रहा था, अभी देखो अभी इसमें कितने इंडेक्स है। पहले तो देखते ये वाला इंडेक्स EID _index2, ये नॉर्मल इंडेक्स है एम्प्लॉय टेबल पे, इसका क्या है यूनिक। ठीक है, अभी हम लोगों ने दूसरा सिनारियो, हमने यूनिक इंडेक्स भी क्रिएट किया और बिटमैप भी क्रिएट किया। तो बिटमैप हो सकता है यूनिक के साथ, बिटमैप हो सकता है फंक्शन बेस, अगर हमें चाहिए तो फंक्शन बेस इंडेक्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी दूसरा यहाँ पे नाम दिया था हमने इंडेक्स क्रिएट करते हैं city_ind इंडेक्स नेम आ गया। अभी यहाँ पे इंडेक्स टाइप जो है ना वो बिटमैप इसने दिखा दिया, और ये किस टाइप का यूनिक है, यूनिकनेस में क्या दिखा है उसने, नॉन यूनिक। समझ आया आपको गाइस? यस सर। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। यस यस। ठीक है। अभी तीसरे टाइप का इंडेक्स है फंक्शन बेस इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिकली हम कब यूज करते हैं फंक्शन बेस्ड इंडेक्स, जब भी अंतर सांग बनाओगे हम फंक्शन बेस्ड इंडेक्स कब यूज करते हैं, जब भी हमें कोई फंक्शन को लेके डेटा रिट्रीव करना है। जैसे मैंने कोई फंक्शन लगाया, जैसे मुझे सिलेक्ट लिखना है, सिलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम EMP। ठीक है, एग्जाम्पल, तो इसने जो भी मैक्स ऑफ EMP आईडी दे दिया। ठीक है, या ऐसे लिख ले कि एवरेज ऑफ एम्प्लॉय EID। ठीक है, ठीक है, ये भी दे दिया, जो भी है। ठीक है, लेकिन अभी दूसरा क्या है, सिलेक्ट हमने फंक्शन नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एड्रेस है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि एड्रेस कैपिटल में फेच करना है। ठीक है, मैं ऑलवेज एड्रेस कैपिटल में फेच करता हूँ एग्जाम्पल। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, ये इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का जो भी नाम हो, फंक्शन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं फंक्शन, ADD। ठीक है, एड्रेस के लिए ADD दे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा, ऑन टेबल नेम, और उसके बाद जो भी फंक्शन मुझे देना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे ये डेटा अपर में अपर लेटर में रिट्रीव करना है, अपर और एड्रेस। जब भी मैं ये रिट्रीव कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन, तो मुझे अपर लेटर में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ सेम है। ठीक है, आप ये भी भूल जाओ। ठीक है, आप ये समझो कि अपर फंक्शन क्या होता है, सिलेक्ट, जैसे मान लो मैंने मेरा नाम दिया दीपक फ्रॉम 12। ठीक है, तो मुझे ये अगर एक कैपिटल में चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, अपर फंक्शन लिख देता हूँ बाहर। ठीक है, अपर लोअर, ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं, हम देखेंगे बाद में। मैंने इसको रन किया तो ये नाम मेरा कैपिटल में करके दे देगा। ठीक है, जस्ट आप अंडरस्टैंड करो, एक फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अपर लिख दिया और रन किया इसको। फंक्शन इंडेक्स, इंडेक्स का नाम क्रिएटेड। ठीक है, अभी कॉपी गए, ये कौन सा इंडेक्स क्रिएट करता है देखते हैं। देख, इसने इंडेक्स का नाम दे दिया, और इसने इंडेक्स का टाइप क्या दे दिया, फंक्शन बेस्ड नॉर्मल इंडेक्स। ये फंक्शन बेस में हमने नॉर्मल इंडेक्स क्रिएट किया, यहाँ पे हमने कुछ यूनिक वगैरह नहीं क्रिएट किया। ठीक है, तो इसका यूनिकनेस क्या हो गया, नॉन यूनिक।
समझ आया आपको? तो ये किस केस में मुझे काम आएगा, जैसे मान लो कि ये किस टाइप में रिट्रीवल फास्ट करेगा। देखो आपको कोई प्रैक्टिकल करने नहीं बोलेगा, लेकिन आपको पूछेंगे कि फंक्शन बेस इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो एकदम सिंपल है, आपको पूरा लिखना है क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, ऑन टेबल नेम, उसके बाद वो कॉलम पे आपको क्या फंक्शन यूज करना है। मान लो अगर मुझे ऐसा इंडेक्स क्रिएट करना है कि मुझे मैक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी इस नाम का, मैं सैलरी की जगह ये कंसिडर कर लो, सैलरी पे ज्यादा चलाता हूँ बट सैलरी कॉलम है हमारे पास, तो मैं इसको सैलरी कंसिडर कर लो टाइम बिंग। ठीक है, मैं मैक्स ऑफ सैलरी क्वेरी ज्यादा चलाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस पे ये इंडेक्स क्रिएट कर दूंगा। ये ग्रुप बाय में देना पड़ेगा हमको बेसिकली। ठीक है, नहीं सर, वो फंक्शन ऐड डबल से हो गया, नेम यूनिक करना पड़ेगा ना, फंक्शन ऐड वन। क्या क्या एडवांस, फंक्शन का नेम नेम डबल हो गया। हाँ इसको ग्रुप बाय वेयर क्लॉज में देना पड़ेगा। इसको हम लिखते, इतना कॉम्प्लेक्स हम लिखते नहीं, बट वो देखो मोस्टली आपका यूज किस किस पे होता है, बिटरी और बिटमैप्स। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का एक सिनारियो बस बताया मैंने आपको, इंटरव्यू में फंक्शन बेस पे कोई कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप ऐसे कॉलम के पहले वो फंक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करके देखा, यहाँ पे फंक्शन उसका जो भी है उसने टाइप दे दिया फंक्शन पेस्ट नॉर्मल इंडेक्स जो भी है, और उसका यूनिकनेस नॉन यूनिक है। ठीक है, अभी किस केस में हम वो लगाते हैं, जैसे मान लो सिलेक्ट, अभी जैसे एड्रेस फील्ड है मेरा फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, सर, स्पेलिंग एड्रेस की हाँ स्पेलिंग डबल डी डबल ई हो गया। ठीक है, जब मैं ऐसे फेच करता हूँ, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब भी मुझे क्लाइंट को डेटा देना है तो मैं क्या करता हूँ, वो डेटा अपर केस में लेके देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस में इसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो, इसलिए हम क्या लगाते हैं, फंक्शन बेस इंडेक्स लगाते हैं, सिंपल। तो इसने कैपिटल में दे दिया। ये फंक्शन भी हम सीखेंगे, अपर लोअर इनिट कैप ट्रंक राउंड, बहुत सारे ट्रिम एल पैड आर पैड, इस टाइप के फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, देखेंगे उसका रियल टाइम में यूज भी होता है। ठीक है, तो इस केस में हम फंक्शन बेस इंडेक्स यूज कर लेते हैं। किसी को कुछ डाउट? नो सर। एक क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्स का भी टॉपिक लेना है, तो बाद में ले लेंगे हम, जब भी कल परसों टाइम रहेगा तब उसको ले लेंगे। चलेगा इंडेक्स सर, में चलेगा। इतना है, इसके मैं नोट्स दे देता हूँ। ठीक है, नोट्स में शायद कोई मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया होगा, मैंने नोट्स देखे ही नहीं उसके, देख लेता हूँ। उसमें आपको अच्छे से एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। सर कल के भी नोट्स रह गए। दे देता हूँ, दे देता हूँ। मैंने सब स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगाए इसमें। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सब कुछ, ड्रॉप इंडेक्स कैसे करते हैं वगैरह एक्सप्लेन भी किया है, एरर वगैरह। हो सकता है टेबल नेम दूसरा लिया है मैंने शायद, या सर, कल जो आपने डॉक्यूमेंट टीम्स में शेयर किया था, मैंने वहां से डाउनलोड कर लिया था वो कौन सा? सब क्वेरी वाला। अच्छा हाँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ना। हाँ, वैसे किया था मैंने डाउनलोड। ठीक है, मैंने अभी दिया क्यों नहीं, उसमें मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना था ना, इसलिए मैंने दिया नहीं था। इसमें क्वेश्चंस भी दिए मैंने ना चलेगा सर, चलेगा। आपके लिए, 32 कॉलम्स आंसर लिख देता हूँ, आप लोग फिर कुछ गलत ना कर दे। अरे
देखो ये सब कवर कर लिया हमने जो क्वेश्चन दिखे ना वो देखो, व्हाट इज इंडेक्स, टाइप्स ऑफ इंडेक्स इन ओरेकल। ओके, ये देख लिया हमने। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, हम इसको यूज क्यों करते हैं ये भी देख लिया। कितने कॉलम्स यूज कर सकते हैं, मैक्स 32। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी ट्री एंड बिटमैप इंडेक्स, आप बता सकते हो, लो कार्डिनलिटी हाई कार्डिनलिटी। विच इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट इन ओरेकल, तो कौन सी क्रिएट होती है, बी ट्री इंडेक्स। बी ट्री में अगर उसने और डिस्क्रिप्टिव पूछा तो कौन सा, नॉन यूनिक। Why do we create the Non-unique. function based index? तो जब भी हमें डेटा रिट्रीवल फंक्शन बेस्ड, डेटा रिट्रीवल या डेटा इंसर्शन फंक्शन के बेसिस पे करना होता है, जैसे सिलेक्ट अपर एड्रेस हो गया, अपर नेम हो गया, उस केस में करना है, तो हम उस वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, क्रिएट करते टाइम उस पे अपर फंक्शन लगा देंगे। मोस्टली ये कोई यूज नहीं करता फंक्शन बेस, बट ठीक है, अगर आपको पूछ लिया तो आपको बताते आना चाहिए आंसर। ठीक है, कल का क्लास का टाइमिंग बताओ अभी। आपके हिसाब से लो सर, मॉर्निंग में भी चलेगा, आफ्टरनून में भी चलेगा, कल या कल क्या इवनिंग में। देखना है, इवनिंग कल में क्या, सर कुछ लोगों के इंटरव्यूज है ना, कल इसलिए उस हिसाब से मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो मुझे यस अगर सर, कल अगर टाइम मिलता है ना 11 बजे तक चलेगा, 11 बजे। चलेगा सर, 11-12 भी चलेगा। तो मैं 10 बजे भी हो गया तो 10 बजे भी लेने का ट्राई करता हूँ, मैं एक बार ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आप ऐसे माइंड सेट में रहो कि 10 या 11। ठीक है, मेरे घर थोड़ा फंक्शन ही है नेक्स्ट 2-3 डेज, तो 11 करो सर, 10 बजे बहुत जल्दी होता है, नाइट शिफ्ट होती है तो। 11 बजे ना चलेगा, 11 बजे ले हाँ लेता हूँ, सर। 11 से 12:30-1 बजे तक ले लेंगे। तो अगर मुझे कल टाइम मिल गया तो मैं ओके सर, प्रॉब्लम मैनेजमेंट कवर करने का ट्राई करूँ। ठीक है, जो बच गया हमारा। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, ओके सर। और ITIL में ओके कुछ सर, बचा है क्या, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोग रिमाइंड प्रॉब्लम करो। मैनेजमेंट। नहीं वो छोड़ के बोलो, प्रॉब्लम मैनेजमेंट तो मैं लूंगा ही ना, वो छोड़ के और कुछ मिस हो रहा है क्या आप जैसे। रिलीज पैचिंग एंड डिप्लॉयमेंट है, मोनिका मैडम जब आपको SDL से लेंगे वो बता देंगे आपको। ठीक है, वो सर ओके सर, आईटीएल में ओएलए भी लोगे क्या, ओएलए? सॉरी, हाँ ऑपरेशनल लेवल ओएलए एग्रीमेंट है वो, OLA, राइट, OLA पेंडिंग है, OLA है। अच्छा मैं SLA नोट देख सर, लूंगा। हाँ, SLA ऐसे ले लिया ना हमने। या क्या? हाँ हाँ SLA कल, मैंने, सर वो हाँ सर एस वो एस गणपति आर के पी टाइम पे लिया शायद से, मेरा सॉरी ही। सॉरी, यस हाँ ये सारी करके कुछ है क्या सर आईटीएल में? ये सारी नहीं, ये सारी देखो रोल है। ये सारी मीन्स साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, जो डेवऑप्स के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना उनको, उस इंजीनियर को ये सारी बोलते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर है ये सारी, दोनों सेम है। सर ये एक क्वेश्चन पूछना था, आज जो आपने जो इंडेक्स पढ़ा है, ये इंडेक्सेस भी क्यूरी परफॉर्मेंस स्लो कर देते हैं क्या सर? नहीं, इंडेक्सेस किस बढ़ाते केस हैं में स्लो बढ़ाते। करते, इंडेक्सेस किस केस में स्लो करते हैं, जब भी हम बल्क डेटा इंसर्शन करते हैं, क्या करते हैं, बल्क ऑफ डेटा इंसर्शन करते हैं, उस केस में इंडेक्सेस इंडेक्सेस स्लो हो जाते हैं, इंडेक्सेस हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, आप जिसका बात कर रहे हो इंडेक्स की, इंडेक्स किसको बोलते हैं, जिस कॉलम पे हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं ना उसको बोलते हैं इंडेक्स की। जैसे एम्प्लॉय आईडी पे, ये आईडी पे हमने इंडेक्स क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स की। ठीक है, तो मैंने नोट्स में दिया होगा, एट द टाइम ऑफ बल्क इंसर्शन इंडेक्स आर हार्मफुल। एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछा था मुझे इंटरव्यू में, यस, तो मैंने बताया था कि इंडेक्सेस फास्ट परफॉर्मेंस के लिए, बट उसने बोला कि नहीं और एक है, उस टाइम हाँ वो तो पता नहीं था डिसएडवांटेज इसलिए। भी है उसका, एट द टाइम ऑफ बल्क इंसर्शन इंडेक्सेस आर हार्मफुल, ये आपको बताना था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन अपना कवर नहीं हुआ था, तो आप ये चीज ध्यान में रखना। मैं उसमें और भी कुछ ओके क्वेश्चंस ऐड ऑन करूंगा, मुझे थोड़ा सा उस पे कुछ गूगलिंग करना होगा, कुछ पूछ लेते, जितना मैं पूछ लेता हूँ, मेरा पीयर जो भी इंटरव्यू में पूछ लेता है, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिए। बस मुझे ये जानना है कि आप लोगों को ITL अच्छे से समझ आ रहा है, ITL अच्छे से समझ आ गया है, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ डाउट होगा तो उस पे हम देखेंगे और भी, क्योंकि इंटरव्यू में आपका मेन फोकस ITL पे रहता है, ट्रबल शूटिंग पे रहता है।
ट्रबल शूटिंग आप कब सीखोगे? जब आपका लिनक्स अच्छा हो जाएगा। मेनली ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन लिनक्स पे ही मोस्टली आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला मोनिका मैडम को कि पहले उनका लिनक्स स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, आपको थोड़ा सा मेमोरी रिलेटेड कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा प्रोसेस रिलेटेड, फिर टॉप क्या है, जो प्रोसेस टेबल टॉप टेबल जो है वो थोड़ा सा आपको पता चल जाए, उसके बाद फिर जा सकते हैं, उसके बाद कोई इशू नहीं है। आप ट्रबल शूटिंग आप देखो, आपको अगर इंटरव्यू में 10 क्वेश्चंस पूछे ट्रबल शूटिंग पे, तो जरूरी नहीं कि 10 क्वेश्चंस आपके क्लास में कवर हो जाएंगे। ये हो सकता है कि हम लोग आपको ट्रबल शूटिंग करना कैसे वो पढ़ाएंगे, बट बाकी के क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन ही हमने पढ़ाया, मान लो उसमें से एक आध क्वेश्चन ही आया, तो बाकी आप कैसे करोगे? खुद से करोगे, बट किस बेसिस पे? आपका टेक्निकल अच्छा होगा तो, आपको कंसेप्ट समझ आ गए तो। आपको कंसेप्ट पता ही नहीं तो आप क्या ही ट्रबल शूट करोगे? जैसे मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई हो गया, सबसे पहले आपको पता ही नहीं मेमोरी कैसे चेक करते हैं, तो आप ट्रबल शूटिंग क्या कर पाओगे? मेमोरी यूटिलाइजेशन कहाँ से चेक करना है, मेमोरी लीकेज हो रहा है नहीं, वो चीजें कैसे, वो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। वो चेक करने की कमांड कौन सी है, उसका यूटिलाइजेशन कितना % जा रहा है, वो कैसे, किस प्रोसेस की वजह से मेमोरी हाई हो रहा है, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसको उसको किल कर सकते क्या, किल कैसे करते हैं, किल किया तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। आप मान लो एक किसी क्रिटिकल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, उधर जावा की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, आपको लगा ये जावा की प्रोसेस सबसे ज्यादा वेटेज ले रही है, आपने सीधा किल कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, और वो जावा पे ही आपका बिजनेस चलता है, आपका मैनेजर आपको छोड़ेगा क्या? आपने बिजनेस ही बंद कर दिया उतने टाइम के लिए। तो ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस का वेटेज क्या है, ठीक है। तो मोनिका मैडम बता देंगे आपको जब भी पीएस टॉप पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो ये मीन्स सर डेटाबेस रिलेटेड ट्रबल शूटिंग भी आप दोगे सर? करेक्ट, डेटाबेस रिलेटेड ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन भी दूंगा मैं। पहले आप लोग हाँ देखो, जैसे हमने कंस्ट्रेंट पे बहुत अच्छे से ट्रबल शूटिंग देखा, ठीक है, व्यू में हमने ट्रबल शूटिंग देखा, ठीक है, इंडेक्स में आपको क्या पूछ लेते हैं, इंडेक्स कहाँ से चेक करने है, क्या चेक करना है, तो इंडेक्स पे भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इस सब का कॉम्बिनेशन करके लास्ट में सब बताऊंगा, ये सारे टॉपिक्स ऐड ऑन करके मैं बताऊंगा, ओके। ठीक है। तो उसका एजुकेशन प्लान कैसा है, इंडेक्स काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो कौन से कमांड से चेक करेंगे, ये सारी चीजें पहले आप कंसेप्ट समझ लो। मेरा मेरा एम क्या है कि आपको पहले कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल दो, जब आपको टेक्निकली चीजें समझ आ जाएंगी, बाद में आप लोग सीख जाओगे ट्रबल शूटिंग करना, ठीक है। मीन टाइम मुझे जैसे टाइम मिलता है, यस मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा उसके लिए ट्रबल शूटिंग के कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, एक आध क्वेश्चंस विचार पूछा आप लोगों को, तो वो कैसे ट्रबल शूट करना है तो वो सारा दे दूंगा, जितना पॉसिबल हो सके मेरे एंड से। यस मेरे हेलो सर। सर वो कॉलेज में ये इंडेक्स रिलेटेड जो दो टाइप्स बताए थे, कॉलेज की बात कर रहा हूँ सर, क्लस्टर और नॉन क्लस्टर बताए थे। वो भी और ले आज लेंगे। मैं जब क्लास में देख रहा था तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि सर यूनिक कंफ्यूजन नहीं, बिटमैप वो बता रहे हैं। एक्चुअली ओरेकल के मेन टाइप इंडेक्स के ये B-ट्री, बिटमैप्स और फंक्शन बेस्ड, मैं क्लस्टर और इंडेक्स और नॉन क्लस्टर भी लूंगा, कल बताऊंगा ये क्यों यूज होते हैं, ये इंडेक्स क्या है एक्चुअली। क्लस्टर और नॉन क्लस्टर ये जो इंडेक्स है ना, ये डेटा फिजिकल मैनर में स्टोर करने के लिए, वो कल हम उस पे आएंगे, अभी उस पे नहीं आते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते जी आप। सर। सर हेलो सर। हेलो ये सागर बोलो। सर, नेस्टेड क्यूरी क्या होती है सर? नेस्टेड क्वेरी क्या होता है? क्वेरी विद इन ए क्वेरी, जैसे हमने कल सब क्वेरी लिखी, ठीक है, सब क्वेरी। हाँ ठीक है, सब क्वेरी के बाहर और हमने एक सब क्वेरी लिख दी, ठीक है, इनर क्वेरी के बाहर एक आउटर क्वेरी लिख दी, और ये आउटर क्वेरी के बाहर हमने फिर एक आउटर क्वेरी लिख दी, उसको नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं। जैसे 3 टेबल से डेटा रिट्रीव करना है, उसका चाहिए तो मैं आपको एक आध एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, नेस्टेड क्वेरी का कल वगैरह में। तो क्या होता है बेसिकली, ज्वाइन ज्वाइन क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि एक टेबल से दूसरे टेबल को ज्वाइन करेंगे, फिर दूसरे टेबल से दूसरे टेबल और तीसरे टेबल में जो कॉमन चीज रहेगी उस पे, उस कॉलम के बेसिस पे हम उसको ज्वाइन कर देंगे, तो नेस्टेड क्वेरी भी सेम हो गया, ठीक है, जो ज्वाइन करेगा वही वो नेस्टेड क्वेरी करेगा, ठीक है। सर, नेस्टेड क्यूरी टाइप वर्किंग रहता नहीं ना, मगर उतना सॉरी, उतना डाटा
उतना डाटा एप्लीकेशन इंजीनियर को, सपोर्ट इंजीनियर को नेस्टेड क्वेरी का यूज होता है क्या? मोस्टली हम लोग ज्वाइंस ही यूज कर लेते हैं, बट नेस्टेड क्वेरी आप लोग नहीं यूज करते। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, आप सब क्वेरी भी यूज नहीं करते और आप कोरिलेटेड सब क्वेरी भी यूज नहीं करते। ये कंसेप्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा। हाँ, जरूरत कब पड़ती है? जब आप डेवलपर हो, आप कुछ मॉनिटरिंग के लिए या कुछ ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग के लिए आप उस केस में आपको उस टाइप की क्वेरी लिखते हो, जैसे नेस्टेड क्वेरी हो गई, सब क्वेरीज हो गई, या कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर कभी भी ये क्वेरीज मोस्टली 90 to 95% उसको जरूरत नहीं पड़ती। हम क्यों देख रहे हैं? अगर आपको इंटरव्यू में देखो, आप अंदर जाके क्या कर रहे हो बात छोड़ दो, आपसे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या चीजें चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप क्या नहीं बता पाओगे ना, इसलिए हम ये चीज कवर कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू टैकल कर जाओ, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो डेवलपर का काम है, आपको क्यों बोलेंगे वो। अगर आपको पूछ भी लिया तो आप लिख सकते हो ना, सब क्वेरी लिख सकते हो, कोरिलेटेड सब क्वेरी लिख सकते हो। आपको बोला इंडेक्स क्रिएट करने का, आप कर सकते हो। आपको इंटरव्यू में मतलब क्वेश्चन उनको पूछेगा। एक्सपेक्टेड है द सपोर्ट इंजीनियर आल्सो नो द बेसिक्स ऑफ डेवलपर। अभी हो गया है, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, कोविड के बाद बढ़ गया है। वही अगर वही ये नहीं इसलिए रहता आप ना तो आपको बेसिक ओरेकल और बेसिक और लिनक्स। ओके समझ गया सर। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, तो हम लोग उस पे काम करेंगे, इसलिए हम टेक्निकली थोड़ा सा फिट होने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एंड सर ये क्यूरी परफॉर्मेंस जो टॉपिक है ये अलग है कि इंडेक्स में इंक्लूड है सर? देखो, मैंने स्टार्ट में अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक क्या मेथड है? फास्टर डेटा रिट्रीवल की मेथड है, कि आप कितने फास्ट आप डेटा रिट्रीव कर पा रहे हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे कि हमें ग्रुप बाय लिखने की जरूरत नहीं तो नहीं लिखेंगे। ग्रुप बाय क्या करता है? टाइम लेता है प्रोसेस। मान लो हमने सिटी बोला तो सिटी को ग्रुपिंग करके बाहर निकालने में वो टाइम लेगा, सिटी का पूरे सिटी कॉलम को स्कैन करेगा। अगर ऑर्डर बाय है, ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं है तो उसको लिखो मत, ठीक है। अगर कुछ फंक्शंस हमें जरूरी नहीं है तो वो फंक्शन दो मत, ठीक है। उसके बाद अगर हमें उस टेबल पे इंडेक्स क्रिएट करना है तो इंडेक्स क्रिएट करो फास्टर रिट्रीवल के लिए। ये वही है चीज। उसके हम देखो, प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, बट उस पे हम देख लेंगे कि हाँ, कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या है, मीन्स एक आध 10-15 मिनट 20 मिनट उस पर डिस्कस कर लेंगे। उससे ज्यादा वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये डेवलपर लोगों से एक्सपेक्टेशन है, इवन मुझे एक्सपीरियंस इज 4 और 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको ये परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको नहीं सर पूछे और ये जाते। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट पूछते क्या सर हमको? पूछते हैं कभी कभार, मीन्स अगर 10 इंटरव्यू दे दो तो, या 20 इंटरव्यू दे दो तो एक आध बार पूछ लेते हैं। उसका भी बता दूंगा मैं आपको, मैंने वो टॉपिक्स निकाल के रखे। नॉर्मलाइजेशन हो गया आपका, फिर एक मिनट देखता हूँ। प्रोसीजर फंक्शन। ये नाम पे मत जाओ, व्हाट्सएप पे सब लोग ऐसे ही नाम रखते हैं। इंडेक्स, रो आईडी, रो नम, ये हाईएस्ट लोएस्ट सैलरी, डुप्लीकेट सैलरी, डेट, कैर, ये रैंक, डेंस रैंक फंक्शन, क्वेरी एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। हाँ सर, विंडोज फंक्शन। विंडोज हाँ, फंक्शन काम वही किया हो इसको। गया रैंक, डेंस रैंक, ठीक है। ज्वाइन सब क्वेरीज, ओके, एंड सारे फंक्शंस ना। और उसमें आप PL/SQL में प्रोसीजर, फंक्शन, कर्सर, ट्रिगर, पैकेज, इसके बाहर आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, यस सर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाहर का नहीं है काम। ये इतना कवर करने का पेंडिंग है, ठीक है। यस तो ये सर, मैं कवर करूंगा। रो आईडी और रो नम हुआ तो सैलरी, हाईएस्ट लोएस्ट और डुप्लीकेट सैलरी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद टू डेट, टू कैर, फिर सारे फंक्शंस, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ये जब जो भी है सारा, ठीक है, ठीक है। वो देख लेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। यस सर। चलो, सर वो कल आप जीरा क्लाउड का कोई इंसिडेंट बताने वाले थे, याद नहीं आ रहा था आपको, कोई बता हाँ दीजिए। बताया मैंने कल, आपने एग्जिट हो गए तो वो इंसिडेंट एक्चुअली ओके। मैंने इन लोगों को बताया मैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही था। मैंने जो सोचा था ना वो रिजोल्यूशन नहीं था एक्चुअली। बाद में मुझे भी लगा कि यार ये गलत रिजोल्यूशन मैंने बताया,
जब मैंने नेटवर्क टीम से बात किया तो उसमें बहुत कुछ चीजें गलत हो गई थी, जैसे फायरवॉल प्रोटेक्शन उसने उस पोर्ट के लिए उसने डिसेबल नहीं किया था। हमारा एक डिफॉल्ट पोर्ट होता है एसएसएच के लिए 22, ठीक है, उस पोर्ट के लिए उन्होंने फायरवॉल ओपन नहीं किया था। उसके बाद आईपी टेबल्स में वो आईपी पर्टिकुलर रिमोट होस्ट का आईपी उन्होंने ओपन नहीं किया था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसने चेंज नहीं किया था, फिर डीएससीपी में वो आईपी उसने स्टैटिक करके रखा था। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको बताया कल कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही था, क्योंकि आप इंटरव्यू में बता नहीं पाओगे और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और सामने वाले को भी कंफ्यूज कर दोगे। आपके लिए जितना मीन्स कुछ मीन्स आप ग्रास पर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो मैं शेयर करते जाऊंगा आपके साथ, ठीक है। ओके सर। वो बहुत Yes, मीन्स एकदम क्या बोलते हैं डार्क नेटवर्क रिलेटेड कंसेप्ट था, हमें ही समझ नहीं आया आधा दिन, मुझे समझने में आधा दिन चला गया कि क्या है। हम 2 टीम से ही बैठे थे कि क्या हो रहा है क्या, ठीक है। तो ठीक है उसको छोड़ते हैं, बाकी हम लोग आपको लिनक्स में अच्छे से ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चन देंगे, उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, ठीक है, ये सब बताएंगे आपको, डोंट वरी। मेरा ओरेकल अगर खत्म होता है जल्दी तो मैं लिनक्स के ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस पे काम करूंगा, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए नोट्स निकालूंगा पक्का सैटरडे संडे में, इस वाले में नहीं, माइट बी नेक्स्ट सैटरडे संडे, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो ट्राई करूंगा जितना मैं क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है। चलो देन, yes, sir. गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट। Good night, यस sir. सर, सर गुड नाइट। हेलो सर, गुड Thank नाइट you, sir. सर। यस 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 हेलो, यस यस बोलो। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू भाई, Happy Teachers Day, sir. अरे दीपक सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू यार। हैप्पी टीचर्स सर डे। हम आज टीचर का नहीं डे बोलो, भूल ही गए। आप दीपक बोलो टीचर, नाम गुरु, से गुरु। सीधा, गुरु तुमने सबसे नहीं, सीधा। नहीं नहीं ये सर, आप 5 सर सितंबर है पढ़ाते ना हो, सर? टीचर्स हो आप अभी। टीचर है Yes. सर, मेन वो टीचर है, सर मेंटोर है। कल के लिए जहाँ ऐसा से भी नहीं हम होता। नॉलेज लेते हैं ना सर, जिस